वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। जब बच्चे तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और फिर उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन भी आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो उन्हें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें निकाल के दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक अंडा और पराठा अभी बना ही था कि छोटी नंद किचन में आई और ये कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज में जाने में देरी हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गए। जल्दी से दोनों के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस चले गए तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास और ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते की बर्तन समेट ही रही थी कि तभी सफाई वाली मासी आ गईं तो उनके साथ मिलकर घर की सफाई की। जब मासी को विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसकी विवाहित नंद अपने छोटे 2 बच्चों के साथ घर आ गईं। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी नंद के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना। उसने नंद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बज गए थे और बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने हाथ मुंह धुले, कपड़े बदले और उसने उनको खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी नंद भी आ गई और छोटे देवर भी वापस आ गए। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉटपॉट में देखा तो एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तो 4 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा। क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो वह पति के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों से एक आंसू निकला। उसके पति ने पूछा, तुम रो रही हो क्या? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये जानते हैं क्या कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। तो उसके पति ने कहा, इस तरह कितनी बेवकूफ़ होती है, किसी कारण के बिना भी रोने लगती है।